कहीं ना कहीं अगर वो आज उनको लाइसेंस मिल गया होता तो कहीं ना कहीं आज राकेश पासवान जिंदा होते। एकमात्र एक छोटी सी कोशिश है देशवा न्यूज की, जो आज जो है एसपी साहब ने उन्हें लाइन हाजिर किया। ये एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं फिर मिलूंगी एसपी साहब से और मैं कहूंगी कि जल्द से जल्द अपराधी और आरोपी पकड़ा जाए, क्योंकि अभी भी इनके फैमिली की जान खतरे में है। और मैं ये कहूंगी कि 2 लाठी जो रात में दे रहे हैं उनकी जगह पिस्टल धारी दिया जाए ताकि इनकी रक्षा हो पाए, क्योंकि चश्मदीद अभी भी उनके घर ही में है। उनकी बहन, उनकी बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, जो उन्होंने देखा है उन लोगों को। जी बिल्कुल। तो वो चश्मदीद ही हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। अभी भी उनके जान को खतरा है उस परिवार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जिस भी मुद्दे को उठाती है उस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाती है। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे मुद्दे हैं, वो चाहे सोनू का मुद्दा हो या फिर राकेश पासवान का मुद्दा हो, बबीता मिश्रा ने हर मुद्दे पर अपनी पहल जिस पर भी की है वो मुद्दा जो है वो अंजाम तक पहुंचा है। बता दें, अभी हाल ही में राकेश पासवान की जो हत्या कर दी गई थी वैशाली के लालगंज जिले में, उसमें लगातार बबीता मिश्रा पहल कर रही थी और अब वहां के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी हां, ये वही थाना प्रभारी है जिस पर परिवार वालों का आरोप था कि आरोपियों के साथ ये थाना प्रभारी मिला हुआ है और अब बबीता मिश्रा की पहल से थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर रूबरू मिसेज इंडिया अगला मिसेज बिहार बबीता मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एसआईटी की गठन जब हुई थी तो उसमें मैं जब ग्राउंड लेवल में गई थी और मैंने जोर शोर से ये खबर दिखाई थी, मैंने एसपी को साहब को भी ये जितने भी न्यूज है फॉरवर्ड किया था और हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप जल्द से जल्द जो थाना प्रभारी है इन पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि इनके रहते अगर ये परिवार आज एक पिता को खो दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चे आज अपने बाप के साये से महरूम हो गए। कहीं ना कहीं थाना प्रभारी जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे और उनके घर का भी यही कहना था कि अभी तक वो आए भी नहीं हैं। जिस दिन हत्या हुई है तब से आज तक 4 दिन हो गए, अभी तक थाना प्रभारी उनके घर तक नहीं गए। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान थी और थाना प्रभारी पर ये तो एक छोटी सी पहल है देशवा न्यूज की और तमाम जो भी गांव के परिजन हैं या पीड़िता हैं, उनके भाई हैं, राकेश पासवान के भाई है, फर्स्ट डे से ही देशवा न्यूज को कह रहे थे कि हमें थाना प्रभारी पर संदेह है, उनकी मिली भगत है। कहीं ना कहीं उनकी सच यही जा रही थी कि 4 दिन हो गए और थाना प्रभारी अभी तक जांच में नहीं आए हैं और एसआईटी की गठन हुई है, उसमें उनका भी अहम रोल था, क्योंकि उनको भी इस जांच थाना प्रभारी को सौंपी गई थी। तो कहीं ना कहीं परिवार का एलिगेशन था। बेटे के द्वारा ये कहा गया है मैडम कि एसआईटी में थाना प्रभारी को रखना गलत है, क्योंकि वो भी मेरे पिताजी राकेश पासवान को प्रताड़ित करते थे। तभी मैंने ये बात उठाई थी और देशवा न्यूज के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं शुरू से ही ये बात उठा रही हूँ कि थाना प्रभारी को अपनी जगह में पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संदेह के घेरे में थे। और आज अगर लाइन हाजिर हुआ है तो कहीं ना कहीं देशवा न्यूज और जो भी लोग भीम आर्मी के लोग रहे हैं और ऑपोजिशन हो या जो सत्ताधारी नेता हैं जो उनके यहाँ गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ योगदान है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ी है। एक दलित नेता जो कुछ महीने पहले उनके भाई ने कहा था कि हमारे भाई पर जानलेवा हमला हुआ था और हमला होने के क्रम में इन्होंने लाइसेंस भी अपनी सुरक्षा के लिए
डीएम साहब को आवेदन सौंपी थी, लेकिन वो लाइसेंस उनको अभी तक नहीं मिला। कहीं ना कहीं अगर वो आज उनको लाइसेंस मिल गया होता तो कहीं ना कहीं आज राकेश पासवान जिंदा होते। और थाना प्रभारी को भी अपनी जो थाना में रहते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर है या अपनी सुरक्षा मांगता है तो उस पर कम से कम तत्काल उसके घर पे सुरक्षा होनी चाहिए। 2 लाठी वाले उनके घर में रहते हैं, अभी भी उनका घर सुरक्षित नहीं है। जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे वो सुरक्षित नहीं होंगे। और एक मात्र एक छोटी सी कोशिश है देशवा न्यूज की, जो आज जो है एसपी साहब ने उन्हें लाइन हाजिर किया। ये एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन और मैं बीच में एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। देशवा न्यूज ये सवाल करना चाहता है कि क्या पुलिस ने अभी अपने स्टाफ को बचाने का कोशिश किया है? एसपी साहब के द्वारा जो कार्रवाई की गई है थानेदार को लेकर के, तो क्या अपने स्टाफ को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक एक भी अपराधी आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक्चुअली देखिए, हमें लगता है ना कि अभी एसपी साहब नए आए हुए हैं, हमने उनको व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं और उनसे कार्रवाई करने की मांग करी है। और मैं फिर मिलूंगी एसपी साहब से और मैं कहूंगी कि जल्द से जल्द अपराधी और आरोपी पकड़ा जाए, क्योंकि अभी भी इनके फैमिली की जान खतरे में है। और मैं ये कहूंगी कि 2 लाठी जो रात में दे रहे हैं उनकी जगह पिस्टल धारी दिया जाए ताकि इनकी रक्षा हो पाए। ये परिवार के, राकेश के परिवार को, चूंकि चश्मदीद अभी भी उनके घर ही में है, उनकी बहन, उनकी बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, जो उन्होंने देखा है उन लोगों को। जी बिल्कुल। तो वो चश्मदीद ही हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। अभी भी उनके जान को खतरा है उस परिवार को। और मैं ये भी आग्रह करूंगी डीएम साहब से कि उनका जो रिवॉल्वर का लाइसेंस है वो जल्द से जल्द उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपना रक्षा खुद कर सके। नहीं तो आए दिन घटना घटती रहती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लाइन हाजिर हो गए। और आज जो एसपी साहब ने किया वो एक अच्छी पहल है और प्रशासन का ये पहल पब्लिक को भरोसा दिलाता है कि उनकी जान रक्षा करने के लिए जिला में एक कप्तान है जो अपनी निष्ठा से काम कर रहा है। तो ये बड़ी बात है और हम चाहेंगे, और जब तक देशवा न्यूज हमेशा इन मुद्दों को उठाते रहेगा जब तक कि आरोपी पकड़ा ना जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।